में अमेरिका में 67 लोगों की मौत कोरोना से हो गई है। अब भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े 33,000 से ज्यादा हो गए हैं। कोरोना वायरस से 1074 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 8,325 रिकवर हुए हैं। एमपी में कोरोना का वार जारी है। आंकड़ा 2616 हो गया है। मध्य प्रदेश में अब तक 135 की मौत हो चुकी है, वहीं 530 ठीक भी हो चुके हैं। इंदौर में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी कोरोना के 19 नए केस सामने आए हैं। आंकड़ा बढ़कर 1485 हो गया है, जबकि 68 की मौत हो गई। उज्जैन में 10 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जिससे 137 पॉजिटिव केस हो गए हैं, जबकि 24 की मौत हुई है। वहीं 4 मरीज स्वस्थ हुए हैं। बड़वानी में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। बता दें कि सेंधवा के 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। जबलपुर में एक नया कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया, जिससे कोरोना मरीजों की संख्या 84 हो गई है, जबकि एक शख्स की मौत हो चुकी है। वहीं 9 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। भोपाल में कोरोना के 4 नए मरीज मिले हैं। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 499 हो गया है, जबकि 14 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 172 लोग ठीक हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि नए कोरोना मरीजों में 7 साल का बच्चा भी शामिल है। रायसेन में कोरोना के 54 मरीज हो गए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 1 मरीज ठीक भी हो गया है। खंडवा में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 46 हो गया है, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं 12 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। होशंगाबाद में कोरोना केस का आंकड़ा 35 हो गया है, जबकि 3 की मौत हुई है और 14 लोग ठीक हो चुके हैं। धार में कोरोना केस के आंकड़े 48 तक पहुंच गए हैं, जबकि 1 कोरोना पॉजिटिव की मौत भी हुई है। खरगोन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 70 तक पहुंच गई है, जिसमें से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 21 लोग स्वस्थ हुए हैं। आगर मालवा में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़कर 12 हो गया है, जबकि 1 व्यक्ति की मौत हो चुकी है। रतलाम में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14 हो गया है, जबकि 9 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इंदौर के संयोगितागंज थाने में पदस्थ एएसआई की मौत हो गई है। बता दें कि लॉकडाउन में ड्यूटी करने के दौरान एएसआई को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भोपाल में सरकारी दफ्तर में आज से काम शुरू हो गया। करीब 40 दिन बाद 30% कर्मचारी के साथ सरकारी दफ्तरों में काम शुरू हुआ है। एमपी में फिर आनंद विभाग एक्टिव हो गया है। लॉकडाउन में आनंद विभाग 5 दिनों का बाहर नहीं भीतर चलें कार्यक्रम शुरू करेगा। भोपाल में पथरिया विधायक रामबाई ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा क्षेत्र पथरिया और दमोह के मजदूर जो प्रदेश के दूसरे जिलों और अन्य प्रदेशों में लॉकडाउन के कारण फंस गए हैं, उन्हें वापस उनके गांव तक पहुंचाने के लिए सरकार से विशेष व्यवस्था करने को लेकर चर्चा की। छत्तीसगढ़ के मजदूरों को रात में डिंडोरी के सुनसान इलाके में छोड़कर बस ड्राइवर फरार हो गया। बता दें कि नरसिंहपुर जिले के पुलिस लाइन में भवन निर्माण में काम करने मजदूर गए थे और नरसिंहपुर प्रशासन ने ही मजदूरों को घर भेजने की व्यवस्था की थी। जबलपुर में राइट टाउन स्थित स्मार्ट सिटी कार्यालय के पास रोड पर लावारिस 1400 रुपए की करेंसी पड़ी मिली। पुलिस ने नोट जब्त कर जांच शुरू कर दी। सतना में पुलिसकर्मी पर हमला हो गया। बता दें कि हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि 2 अन्य पुलिसकर्मी ही हैं, जो लॉकडाउन में शराब का जुगाड़ कर शराबखोरी कर रहे थे। घटना के बाद पुलिस जांच कर रही है। एमपी यूपी बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट प्रशासन ने सतना से 2 बसों में भेजे गए तकरीबन 114 श्रमिकों को यूपी की सीमा के अंदर लेने से इनकार कर दिया। सभी श्रमिकों को फिलहाल जिले की सीमा के अंदर एक राहत कैंप में रखा गया है। इंदौर में लॉकडाउन का पुलिस सख्ती से पालन करा रही है। पुलिस के जवानों ने शहर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया और इस दौरान लॉकडाउन को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। तपती धूप में ड्यूटी पर तैनात कोरोना योद्धाओं के तनाव को दूर करने के लिए भोपाल पुलिस का गेम फॉर्मूला सामने आया। इस फॉर्मूले के तहत पुलिस जवानों को फ्री टाइम में मनोरंजन के लिए कैरम बोर्ड, लूडो, शतरंज के साथ दूसरे गेम दिए गए। जबलपुर से राहत भरी खबर है। 2 और कोरोना मरीज स्वस्थ हो गए हैं। दोनों को मेडिकल अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। धार के लिए एक अच्छी खबर है। धार का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज पूरी तरह से ठीक होकर घर चला गया, जिसे अस्पताल से उसे उसके घर पहुंचाया गया।
भोपाल जेल में कोरोना की टेंशन दूर करने के लिए कैदी योगा कर रहे हैं। कैदियों के लिए जेल में रोजाना 1 घंटे योगा की क्लास लगाई जा रही है। साथ ही बैरक में भी कैदी योगा करते हैं। इंदौर IIT कोरोना को लेकर वैक्सीन के लिए 16 तरह के प्रोटीन की स्टडी कर रहा है। बायो साइंस और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर स्टडी में जुटे हैं। भोपाल में लॉकडाउन की वजह से पिता ईरान में फंस गए तो पुलिस ने 2 साल की बच्ची का जन्मदिन मनाया। बता दें कि ईरान में फंसे मर्चेंट नेवी कर्मचारी बाबला असनानी का परिवार शाहपुरा इलाके के रेड जोन में रहता है। दमोह में क्वारंटाइन सेंटर से फरार हुए युवक का शव जंगल से मिला है। शव पेड़ से लटका मिला। मृतक कालूराम जबलपुर से दमोह आया था। रिपोर्ट आने पर यह साफ हो गया कि उसे कोरोना था या नहीं। होशंगाबाद में युवा कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। ये लोग यमराज की वेशभूषा में लोगों को कोरोना के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं। साथ ही लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की भी अपील कर रहे हैं। उमरिया में लॉकडाउन के दौरान बेहतरीन पहल सामने आई है। कलाकार संघ चौराहे और सड़कों पर पेंटिंग के जरिए लोगों को कोरोना से बचने का संदेश दे रहे हैं। रीवा के निपनिया चेक पोस्ट पर बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने पुलिसकर्मी के चेहरे पर मिर्च के पाउडर फेंके और फरार हुए। लॉकडाउन को लेकर निपनिया चेक पोस्ट पर 4 पुलिसकर्मी तैनात थे। रायसेन के उदयपुरा के तहसीलदार पर बदसलूकी के आरोप लगे हैं। तहसीलदार पर अप्रवासी मजदूरों से खराब व्यवहार के आरोप हैं। बता दें कि जिले में बड़ी संख्या में बाहर के मजदूर रहते हैं। रीवा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब को जब्त किया। पुलिस ने 2 गाड़ियों से 80 पेटी देसी शराब की बोतलों को जब्त किया। कटनी जिला अस्पताल में एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जबलपुर के सिरोहा की रहने वाली ये महिला कटनी अपने रिश्तेदार के घर आई थी। खांसी की शिकायत के बाद महिला को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। महिला की रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों और नर्सों को क्वारंटाइन किया गया है। जबलपुर में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस से उलझे मंडी मदार टेकरी में एक ही परिवार के 5 सदस्य पुलिस वालों को दी धमकी। पुलिस ने किया मामला दर्ज। देश भर में लॉकडाउन है और इसका फायदा लोगों को घर रहकर तो मिल ही रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा प्रकृति को हो रहा है। बात करें नर्मदा नदी की तो अलीराजपुर में आज से पहले कभी भी इतनी साफ नर्मदा नदी को नहीं देखा गया। भोपाल में पुलिस की चलती फिरती तीसरी आंख से बच पाना मुश्किल है। शहर में 3 आपको बता दें कि बड़ी संख्या में CCTV सर्विलांस पुलिस व्हीकल्स घूम रहे हैं और 2 दिनों में 100 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई भी की गई है। कोरोना 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 नेटवर्क। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's और ब्रेक के बाद बड़ी खबर है रायपुर से, जहां कोविड-19 को लेकर बड़ी खबर। सूरजपुर के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रायपुर एम्स की टेस्ट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। 10 संदिग्धों में से 3 को कोरोना हुआ है। एक संदिग्ध के सैंपल की फिर जांच होगी। 6 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रायपुर एम्स ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। रैपिड टेस्ट के बाद रायपुर में जांच हुई है। तो ये बड़ी खबर है, अहम खबर है। और रायपुर से कोविड-19 को लेकर महत्वपूर्ण खबर। सूरजपुर के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। रायपुर एम्स की टेस्ट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। दरअसल 10 संदिग्धों का टेस्ट हुआ था और इनमें से 3 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। एक संदिग्ध का सैंपल इसकी फिर से दोबारा जांच होगी। साथ ही 6 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रायपुर एम्स ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। तो 3 और कोरोना पॉजिटिव मामले छत्तीसगढ़ में बढ़ गए हैं और ये सभी सूरजपुर के हैं। हालांकि लगातार छत्तीसगढ़ से जो पुराने कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो स्वस्थ होकर घर भी वापस लौट रहे हैं, लेकिन अब सूरजपुर के ये 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। दरअसल 10 लोगों का टेस्ट किया गया था। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अवधेश, एक तरफ लगातार मरीज स्वस्थ होकर वापस घर लौट रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब ये 3 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव सूरजपुर के सामने आ गए। बिल्कुल, देखिए ये चिंता का विषय है कि छत्तीसगढ़ में दूसरी बार रिकवरी रेट 90% जब पहुंची तो उसके बाद फिर से मरीजों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक बार छत्तीसगढ़ ने 10 में से 9 मरीज को ठीक किया, उसके बाद दूसरी बार जो हुआ फिर 90% तक हम पहुंचे कि 36 में से 34 मरीज ठीक हो गए। लेकिन फिर से एक बार देखने को मिला कि सूरजपुर में जो 9 और जसपुर में 1 कुल मिला के 10 जो संदिग्ध आए थे, उन 10 संदिग्धों की फिर से जांच RT-PCR पैटर्न जो होता है, जो मैनुअल पद्धति होता है, उस पद्धति से जांच के बाद एम्स ने ये खुलासा किया है। एम्स ने जानकारी दी है कि 10 में से 3 जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। 1 की जांच फिर से की जाएगी और 6 जो है वो नेगेटिव है, उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है और जो 3 है उनका उपचार एम्स में होगा। इस संख्या के साथ ही अब छत्तीसगढ़ में कुल पीड़ितों की संख्या 41 तक पहुंच चुकी है, लेकिन 41 में से जो है वो 36 पूरी तरह से ठीक होकर घर जा चुके हैं। आज ही 2 मरीज ठीक हुए। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरह से प्रवासी मजदूरों ने चिंता बढ़ाई है, ये बताने के लिए काफी है कि प्रवासी मजदूरों की संख्या अभी भी छत्तीसगढ़ में काफी है, जिनके रेंडमली और रैपिड टेस्ट किट से जांच लगातार जारी है। उनके भी जो रिपोर्ट आएंगे उसके बाद ही वास्तविक में पता चल पाएगा कि धरातल पे क्या स्थिति है, क्या छत्तीसगढ़ 41 क्या आंकड़े से आगे बढ़ेगा या फिर 41 तक ही सीमित रह जाए। जी बिल्कुल अवधेश, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप बता रहे हैं प्रवासी मजदूरों की संख्या खासी बड़ी है और जब टेस्ट होंगे तभी बहुत हद तक चीजें क्लियर होंगी। लेकिन ये जो 3 मामले नए सामने आए हैं, इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड, क्या पिछली हिस्ट्री है, किन किन लोगों के संपर्क में या आए हैं या फिर काफी पहले से क्वारंटाइन रखे गए, इनसे क्या जुड़ा डिटेल अवधेश? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चिंता का विषय प्रशांत यही है कि ये जो तमाम मजदूर है, जो 10 जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में जो पॉजिटिव आए थे, तभी महाराष्ट्र के रास्ते होते हुए छत्तीसगढ़ पहुंचे, राजनांदगांव पहुंचे और राजनांदगांव से उन्हें बसों के माध्यम से प्रशासन ने उन्हें सूरजपुर तक भेजा, क्योंकि ये जो मजदूर थे ये झारखंड बिहार के रहने वाले थे मूलतः, और उसके बाद उन्हें एक राहत कैंप में रखा गया, क्वारंटाइन में रखा गया। लेकिन एक मजदूर के पॉजिटिव आने के बाद जब वहां पे जांच की गई व्यापक स्तर पे, तब वहां पे 10 जो मरीज थे वो पॉजिटिव मिले जसपुर के मिला के। तो उसके बाद उन्हें फिर से जांच के लिए रायपुर भेजा गया, जहां पे आज ये तय हो गया कि 3 मरीजों पॉजिटिव है जबकि 6 नेगेटिव। ठीक, शुक्रिया अवधेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से मुखातिब हैं, सुनिए। मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। नमस्कार। और मेरा यही कहना है कि इस समय कोरोना
आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख रहे हैं और इसी के जरिए जनता तक लगातार वो संदेश भी पहुंचाते रहे हैं। फेसबुक के जरिए वो जनता से सीधे मुखातिब हो रहे हैं। दरअसल इसके जरिए न केवल वो आम जनता को, प्रदेश की जनता को हिदायतें भी देते हैं, बताते भी हैं कि क्या क्या करना है और ये भी बताते हैं कि सरकार उनके लिए क्या क्या कदम उठा रही है, क्या एहतियात बरत रही है। प्रदेश में कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जो बाहर लोग फंसे हुए हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है, और जो अपने प्रदेश में फंसे हुए हैं दूसरे राज्यों के, उनके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। दरअसल तमाम अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के लिए राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं और हो सकता है कि आज ये जानकारी सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता तक पहुंचाएं। दरअसल तकनीक और सोशल मीडिया ही इस महामारी के दौर में लोगों तक पहुंचने का एक सबसे बेहतर और सटीक जरिया बना है। इसका इस्तेमाल खुद मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं और आज फेसबुक लाइव के जरिए वो जनता से सीधे मुखातिब हो रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जिन शहरों में अनाज दिया इस बार हम लोग। हाँ, और सर उनकी डोर स्टेप डिलीवरी करवाई, तो अब जो है उसके राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना हुई थी सर। तो अभी यूपी के जो है चीफ मिनिस्टर उन्होंने घोषित किया है कि वो करीब 10 लाख लेबर लगा के डोर स्टेप डिलीवरी करवाई। पिछले समय तो हमने खाते में पैसे डाले थे बच्चों के। हाँ। शिवराज सिंह चौहान सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़ रहे हैं। दरअसल कुछ सवाल भी शिवराज सिंह चौहान तक पहुंच रहे हैं, उसका वो जवाब भी दे रहे हैं कि क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, क्या काम किया गया है लोगों के लिए। और अब एक बार फिर रुक कर रहे हैं कोरोना 100 का। छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। यहाँ कोरोना के केस 41 हो गए हैं, जिसमें से 36 मरीज रिकवर हो गए हैं, जबकि 5 एक्टिव केस। रायपुर से कोरोना को लेकर एक और अच्छी खबर। रायपुर एम्स में इलाज करवा रहे कोरोना के 4 मरीजों में से 2 मरीज ठीक हो गए हैं और आज उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। इस बात की जानकारी सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने वित्तीय विभाग की समीक्षा बैठक की। सीएम ने आर्थिक चुनौतियों पर मंथन किया। सीएम ने लॉकडाउन के बाद की आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा की। पीएल पुनिया ने पीएम मोदी को छत्तीसगढ़ के मजदूरों की घर वापसी को लेकर स्पेशल सैनिटाइज ट्रेन चलाने की मांग की। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।